Yes, hello student. Welcome to our YouTube channel. Today discuss solution of these questions. टॉपिक हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. तो क्वेश्चन है कि इफ दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर. तो हमारे पास क्या है? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. दिस आल्सो ए न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो दिस टू आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर. तो आपने क्या लिख लिया इसके बारे में कि लेट Z1 जो मेरे पास है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z2 इज, तो हमारे पास क्या गिवन है कि लेट दिस थिंग एज, मतलब एक जो कॉम्प्लेक्स है तो सिर्फ कॉन्जुगेट है. तो मैंने मान लिया फर्स्ट इज अ कॉन्जुगेट ऑफ द सेकंड वन. तो दिस कॉन्जुगेट इक्वल्स Z2. तो ये आपके पास आएगा, आपने निकाला इसका कॉन्जुगेट, साइन चेंज कर लिया आपने, cos माइनस का i sin 2x. सॉरी इट्स cos 2x बच्चों. तो दिस वन इज cos 2x. नाउ तो दिस टू कॉम्प्लेक्स आर इक्वल. तो इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो आपने कहा इसका रियल ये होगा तो sin x cos 2x बराबर sin 2x. तो यहाँ से मिलेगा बच्चों को, जब मैं डिवाइड बाई cos करूँगा तो sin अपॉन cos इज 1, तो इट इज tan x विच इज tan पाई बाई 4. तो आपको इजिली x मिला है. पहला केस x इक्वल्स टू पाई बाई 4, फर्स्ट सॉल्यूशन. फ्रॉम दिस कंडीशन आपने अगेन सेम थिंग कहा बच्चों, 1 डिवाइड बाई cos. क्या लिखेंगे इसके बारे में आप? sin 2x अपॉन cos 2x which is tan. Again same thing, it is tan pi by 4 equals to this one बच्चों. तो अगेन 2x बराबर पाई अपॉन 4, तो x बराबर पाई अपॉन 8. तो these are two solution, but आपके पास ऑप्शन देख लो तो which one is correct? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी, क्योंकि ना तो आपके पास ए है और ना आपके पास बी और ना ही आपके पास सी. तो आपने कहा हमें इस पे जाना क्योंकि कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा इसमें. तो दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट. जी इन दिस प्रॉब्लम इफ मोड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स लेस देन और इक्वल टू 2, इफ z इज x प्लस आई वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कौन सा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मोड ऑफ z प्लस 2. इसे कैसे निकालना देखिए, जो आपसे फाइंड करने की बात हुई है वो मोड ऑफ z प्लस 2 निकालना आपको मैक्सिमम वैल्यू. आप क्या करें इसके अंदर, आपने कुछ ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आपको 5 वाले का वैल्यू गिवन है z प्लस 5. तो जो आपसे मांगा गया z प्लस 2 मांगा गया, तो इस 2 को मुझे 5 में कैसे लाना होगा? प्लस 3 करूंगा एंड माइनस का 3 किया मैंने. तो मुझे क्या मिला इसके अंदर बच्चों? z प्लस 5 माइनस का ये 3 है, तो इसको आपने कुछ ऐसा अरेंज कर लिया. तो ये बन गया z1 प्लस z2 का होल मोड. तो एक प्रॉपर्टी आपने स्टडी किया होगा कॉम्प्लेक्स में, ट्राइंगल इनइक्वालिटी. वो कहती है आपसे दिस थिंग बेटा. तो मोड ऑफ द फर्स्ट वन प्लस मोड ऑफ सेकंड. अब देखिए इसका वैल्यू आपको याद है, दिस थिंग इज लेस देन 2 और इट इज 3. तो आपने कहा ओनली 5. तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू 5. तो आपके पास जो ये वैल्यू आएगा, देखो इसमें मैंने ऑप्शन कर लिख दिया एक, सॉरी बाय मिस्टेक बच्चों, ये 5 है बेटा. तो दिस वैल्यू, तो दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट. तो कैसे निकाला हमने इसका आंसर? बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी. तो दिस वन, तो ये z1 और ये z2, तो दोनों का अलग अलग मोड. और ट्राइंगल ये कैसे इनइक्वालिटी? लेस देन और इक्वल टू. तो इसीलिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 5, 2 प्लस 3. जी इन दिस प्रॉब्लम आपको फाइंड करना होगा i की पावर i. जब i हमारे पास क्या? अंडर रूट माइनस 1. तो अगर आप फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ दिस वन i रेज टू i. तो देखो आपने स्टडी किया था इसके बारे में कि i we know that
आई इक्वल्स टू क्या लिखा था हम लोगों ने, cos पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। अब देखिए आई रेस टू आई है, तो उससे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इसके बारे में, इसमें आप ये टर्म ऐड कर रहे हैं 2n पाई, जो आपने स्टडी किया था डी मोइवर के लिए, तो 2n पाई प्लस पाई बाई टू। अब इसकी पावर को आप रेस करेंगे आई, लेकिन उससे पहले आप इसे ईदर में चेंज कर लोगे। आपने पढ़ा था e की पावर आई थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज अ ईलर फंक्शन। सेम थिंग यू कैन से e रेस टू आई ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई टू। अब देखिए जब ये i का वैल्यू बनकर आया तो आपके पास है i की पावर i, तो आपने कहा कि नाउ या देयरफॉर i रेस टू i इज e रेस टू 2n पाई प्लस पाई बाई टू। अब देखो ये i था और उसकी पूरी पावर आपने जैसे i किया तो इट विल मल्टीप्लाई बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो आपको याद आएगा i इंटू आई स्क्वायर विच इज माइनस का 1, तो जस्ट गेट द नेगेटिव साइन, ये इसका आंसर है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन बी के अंदर, ये लिखा हुआ। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे तो 4 आ रहा है, तो बच्चों हम करेंगे इसमें एलसीएम प्रोसेस, तो उससे मिलेगा हमें 2 टू ज़ा 4n, तो e रेस टू माइनस ऑफ 4n प्लस का 1 होल टाइम्स पाई अपॉन 2। तो मैंने क्या लिखा एलसीएम, और फिर मैंने पाई बाहर कॉमन निकाल दिया। तो ये है आपका करेक्ट बी ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल था जी। इन दिस प्रॉब्लम आपसे कहता है कि इफ a प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b, यानी कि रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट। अब निकालना कैसे है a और b को, सबसे पहले आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स का डिवीजन आ रहा है, फर्स्ट सिंप्लीफाई। तो देखिए एज a प्लस आई बी दिस थिंग इज गिवन, तो इसी कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको याद आया 3 7 जा 3 4 जा 12i, 7 2 जा 14i, 4 2 जा 8i स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिकॉज i स्क्वायर इज माइनस का 1, यहाँ से याद कर लो आप। बाय सिंप्लीफिकेशन, तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बच्चे ये आएगा माइनस का 8, ये 26i, आपने कहा इसके बारे में आएगा 13, इनका डिफरेंस 13 आएगा, माइनस का 26i अपॉन 65। जब हम इनको प्लस करेंगे बच्चों तो 65 आएगा। नाउ a प्लस आई बी, आपको याद हुआ 13 अपॉन प्लस माइनस के 26 टाइम्स i, तो यू कैन कंपेयर द रियल पार्ट, ये a का वैल्यू एंड इट इज b वैल्यू। तो नाउ a माइनस b, तो दिस माइनस, तो बच्चे जगह प्लस, क्योंकि पहले से नेगेटिव है तो उसका जब मैं साइन चेंज करूंगा तो प्लस हो जाएगा अपॉन 65। इनका एलसीएम तो 65 आ गया, इस आप ऐड कर लीजिए तो 39। अब आपको याद है 13 का टेबल, 13 3 जा 13 5 जा, आंसर इज 3/5, जो आपके पास सी में आ रहा है। बताओ, ये सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। जी इन दिस प्रॉब्लम ये आपसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, कितने 3 क्यूब रूट ऑफ दिस वन। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली आपसे कुछ ऐसा फाइंड कराना चाहता है आपसे, इस वैल्यू का ये बताओ
मतलब z की पावर 1/3 -8i⁻⁻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 ⁻
आई रेस टू 1/3 मैंने अलग लिखा। इसकी जो क्यूब आएगी, इसकी जो क्यूब रूट आपके पास बच्चों वो आएगा -2, ये है आई की पावर 1/3। तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, वन अपॉन 3। तो अगेन इसमें आप ऐड करेंगे 2r पाई प्लस π/2, 2r पाई प्लस π/2 होल पावर 1/3, 2 to the 4, r पाई प्लस पाई अपॉन 2। ये अब लगेगी डिमोलर लगेगी तो इंटू 3, तो 4r पाई प्लस पाई अपॉन 6, 2 3 6। अब देखिए एंड आर रनिंग फ्रॉम 0 1 2। अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहां से हमें इसमें अब आर को वेरी करना होगा। पहले 0 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपके पास यहां से वैल्यू, व्हेन आर 0 तो cos π/6। तो आपको याद नहीं, चलो लिख देता हूं मैं एक बार। इफ r is 1 तो 4 1 5 पाई, इफ r is 2 तो 2 4 8 और 1 9। अब देखिए बच्चों हमें अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आएंगी कुछ इस प्रकार से आएंगे। देखो वो अगर हम उसको निकालना शुरू कर देते हैं माइनस के 2 टाइम, तो बच्चों ये cos 30 आपको यह था √3/2, sin 30 हाफ, तो √3 + 1/2 पहला वैल्यू आ गया। 2 से 2 कट जाएगा तो -√3 + i। ठीक है, अब इसमें आइए सेकंड वाले में -2 टाइम बच्चों ये है 5 पाई। तो मैंने से बड़ा आराम से लिखा इसके बारे में, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए, पाई माइनस π/6। इसके बारे में अगर आप कट करोगे इसे 3 3 3 2 तो 3π/2 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में cos π - थीटा, आपको याद है माइनस cos थीटा, और जब sin पाई माइनस आता है वो प्लस का लिखा जाता है। 2 आ गई। अब इसका काम करते हैं, 3π/2 है बच्चों ये। चलिए इसके बारे में एक स्टेप और लिख देता हूं बताने के लिए, ये 2π - π/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर मिलके आएगा। अब आपने कहा इसके बारे में तो बहुत इजीली आ गया था फर्स्ट पेज। तो ये नेगेटिव देखो, ये 2 से 2 बच्चों कट जाएगा। यहां पर आए cos 30 आपको याद है -√3 प्लस का i और अपॉन 2 है बच्चों, ये फिर इससे कट जाएगा। अब इसमें आ जाए cos 2π - थीटा, cos थीटा दैट 0 हो जाएगा ये, तो ओनली ये माइनस का i आएगा क्योंकि साइन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो ये माइनस का i है। अब देखो तो कुछ वैल्यू मिली, सिंपलीफाई करने के बाद ये आएगा -√3 माइनस का i, क्योंकि मैंने नेगेटिव इनटू कर दिया है। इसमें आ जाए आप, दोस्तों कट गया था। इसके लिए क्या होगा, ये इससे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो √3 माइनस का i, ये 2i। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस पर देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा हमारा। अब तो आपने कहा ऑप्शन ए, क्यों बेटा, देखिए
2i ये रहा पॉजिटिव, माइनस का √3 माइनस का i दिस वन, √3 माइनस का i ये रहा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बी में सिर्फ क्या होता है, बी में सिर्फ ये चेंज हो रहा है, देख लो बेटा, बाकी सब सेम आ रहा नंबर्स। यहाँ प्लस का 2i और ये माइनस का 2i, तो बच्चे क्या करते हैं बाय मिस्टेक माइनस का 2i लेकर काम कर जाते, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो बड़े आराम से क्वेश्चन करना। और वैसे भी देखो ये हमारे यूपी में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी आंसर की थोड़ा इजी बनाई जाती है, तो मतलब क्वेश्चन का लेवल जब आता है ना एलटी ग्रेड क्वेश्चन, या आपका आता है जीआईसी में, या आपका आता है केवीएस या डीएसएसबी में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग उनके कॉन्सेप्ट होते हैं। अब देख लो वहीं पे छोटा सा दे देगा आपको कंफ्यूजन, तो प्लीज बी केयरफुल जी। इन दिस प्रॉब्लम ये कहता है कि इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई गिवन है, मतलब उसका जो इमेजिनरी पार्ट है अगर ये माइनस का 4 है, तो बताएं वो जो z है हमारे पास वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, मीन्स उसका लोकस क्या बनेगा, एलिप्स है, पैराबोला है, सर्किल है या स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए इसको हमें वर्किंग करना होगा एंड देन चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। एलटी ग्रेड का है, काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब देखते हैं, पहले अपने एज्यूम कर लेंगे जो z होगा वो बच्चों x प्लस आई वाई है। नाउ तो z माइनस 2z प्लस 1, हम इसे थोड़ा सा करेंगे सिंप्लीफाई। आपने कहा x माइनस 1 प्लस का आई वाई, देखिए रियल पार्ट रियल से अरेंज हो गया, 2x प्लस का 1 ये रियल पार्ट और ये प्लस 1, अब ये i ऑफ 2y, ठीक है। मैंने क्या करा इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आपको याद आएगा दिस टर्म एज इट इज माइनस ऑफ 2y। अब देखिए ये a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, नीचे वाला पार्ट हमें पहले से याद हो चुका है कि रियल का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर, जो उसका इमेजिनरी पार्ट है बच्चों। ये बात है ऊपर वाले की, तो यू हैव टू एक्सपेंड 1 बाय 1 टर्म, तो दिस इनटू दिस वन प्लस 1, दिस इनटू तो माइनस आई सॉरी 2i, 2y टाइम्स x माइनस 1 प्लस i टाइम y ऑफ दिस, i इंटू आई स्क्वायर माइनस से प्लस हो जाएगा 1, तो 2y स्क्वायर। ये आपका भी ये z जो भी कॉम्प्लेक्स था चलता जाएगा एज इट इज। अब देखिए इसे हम करेंगे थोड़ा एक्सपेंड, करिए 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 2x माइनस का 1, तो ये पूरा रियल पार्ट अलग हो गया। अभी दो प्लस का यहाँ सारा 2y स्क्वायर, तो बच्चों इसे भी आप प्लीज अरेंज करें एक साथ। i मैंने प्लस वाला ले लिया शुरू में, तो y टाइम्स ऑफ दिस तो 2xy प्लस का y माइनस के 2xy, इससे ये प्लस हो जाएगी 2y होल थिंग डिवाइड बाई। तो बच्चों आपने का इसके बारे में ओपन करेंगे 4x स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4x प्लस के 4y स्क्वायर। अब देखिए ये तो रियल है, भूल जाइए इसको आप, क्यों, ओनली इमेजिनरी से हमें काम करना बच्चों। तो मैंने आपसे कहा अब तो इमेजिनरी पार्ट इज -4, तो यू विल गेट -4 बराबर इसका i आएगा आपके पास बच्चों। देखिए मिनट 2xy इजीली कट, तो 3y अपॉन दिस पार्ट 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4x प्लस का 1, ये मिला आपको पार्ट यहां से। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैंने आपसे कहा ये माइनस यहाँ पे लेकर जो तोड़ने के लिए, माइनस का 3y बराबर 4 चौक 16 y स्क्वायर 16x प्लस का 4। कोई ये टाइप की माइनस कहाँ गया बच्चों, मैं इस माइनस को बेटा यहाँ लेकर आ गया ताकि मैं +4 से सब में इंटू करता चला जाऊँ। नाउ ट्रांसपोज दिस इनसाइड,
तो यू विल गेट समथिंग 16x स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस का दिस पार्ट। तो देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये 16x प्लस के 4 प्लस के 3y बराबर 0। तो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर इक्वल है, प्लस का साइन है, तो क्या बनेगा, और देखो इसमें x भी आ गया y भी आ गया, तो आपने कहा कि सर ये बन गया। अब देखिए कौन आपके पास, ये एलिप्स ना हो गया सर्कल, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैसे एक बात और है, बच्चा कोई कैसे तो सर आपने डिवाइड क्यों नहीं करा 16 से, तो बेटा आप जब करोगे ना तब भी मैंने पहले बोला कि दे आर सेम, तो यू कैन डिवाइड बाय 16, यू विल गेट सम एक्सप्रेशन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का x है, यह आएगा वाई 3/16 प्लस 4/16 मतलब 1/4 बराबर 0। देखो अभी भी क्या वो सर्किल का इक्वेशन आ रहा है, तो नो मोर कंफ्यूजन जी। इन दिस प्रॉब्लम क्वेश्चन इज कि इफ z इज गिवन वेयर I is √-1 then this mod equals to 2 represent a circle। सभी को याद है कि ये इक्वेशन सर्किल का ही है। कैसे, मैं आपसे कह दूं इसके बारे में कि मोड ऑफ z1 माइनस का सम नंबर या मोड ऑफ z मतलब इक्वल्स टू k टाइम्स z प्लस a। तो ये इस टाइप का इक्वेशन जो होता है, अगर इस मोड से पहले कोई कांस्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू 1 तो वो रिप्रेजेंट ए सर्किल, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो ये आया हुआ आपके पास एलटी ग्रेड का क्वेश्चन है ये। इसने क्या कहा, इनमें से कौन सा सही होगा, तो हमसे मांगा उसने पर्टिकुलर सेंटर और उसका रेडियस। तो जब वो सर्किल है तो सेंटर भी होगा रेडियस भी होगा, बट हाउ टू फाइंड, देखिए मेथड वही, सबसे पहले आप इसमें z को रिप्लेस करेंगे देन सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक भी होती है तो उसे देखेंगे हम बाद में, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक भी है तो उसे करेंगे हम बाद में डिस्कस। पहले हम करते हैं अपना बुकिश वे में कि पुट z इज x प्लस आई वाई। तो अब क्या मिला यहाँ से, x प्लस आई वाई माइनस का 3 होल मोड इक्वल्स टू 2। तो ऊपर वाले का मोड हम अलग लिख लेंगे बच्चों समझने के लिए। इस 2, तो आपसे मैंने कहा कि इसको आगे लेकर जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो आपने कहा मोड ऑफ ठीक है बेटा, तो मोड ऑन करिए आप, तो रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर दिस वन, क्यों, a प्लस आई बी का मोड आपने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपने कहा कि सर एक बार लगेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे यूज करिए आप a माइनस बी। अब तो दोनों तरफ देखो रूट आ रहा है, तो पहले आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो वी हैव एंड देन ओपन द स्क्वायर, मतलब जो से ब्रैकेट है ये वाला, अगेन सेम थिंग, बट उससे पहले 2 का स्क्वायर वहां पे 4 आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर पहले 2 भी आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, इसे आप ओपन करेंगे रूट वाली फैमिली को दिस टाइप। 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4 6 24x 4 9 36, ये वाला पार्ट एज इट इज। अब आप इस पूरी फैमिली को प्लीज यहाँ पे ट्रांसपोज कर लीजिए, तो कुछ आएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा तो प्लस का 3 स्क्वायर बचेगा आपके पास। जब प्लस का y स्क्वायर अंदर जाएगा माइनस का, तो अगेन 3y स्क्वायर
ये 24x है, प्लस के 6 और आ जाएंगे अंदर क्योंकि यहाँ माइनस का है, तो प्लस के 6 जाएंगे तो 30 हो जाएगा। ये था तुम्हारे पास y तो उसमें है नहीं। अब देखिए 36 माइनस के 9 तो 27 आएगा प्लस का बराबर 0। ये सब कर दीजिए आप इसे डिवाइड। तो मैं लिख देता हूँ डिवाइड बाई 3, तब आपके पास एक कंडीशन आई है। तो देखिए सर्किल आ चुका है। नाउ द सेंटर इज x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू, तो आपको याद हुआ -5, 0 की बच्चों x का हाफ का साइन अपोजिट कर दीजिए आप। जब सेंटर निकालेंगे x y की जो कोएफिशिएंट है उन्हें हाफ करो और उनका साइन चेंज कर दो। तो 10 का आधा 5, उसका नेगेटिव, y नहीं है तो 0 हो गया। नाउ द रेडियस अंडर रूट इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस का c 16, तो दैट इज 4। तो आपको नजर आया बच्चों डी ऑप्शन के अंदर, क्योंकि -5 0 यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो चेंज कौन करेगा? उसका रेडियस। तो आपके पास रेडियस या तो 3 है या 4 है या 5 है, तो देखो हमारे पास आया बाई कैलकुलेशन प्लस का 4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक बात और है जो मैं इसमें देखो ट्रिक भी काम करती है, इसकी सुपर ट्रिक है एक कि हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ सच टाइप ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, वो सेपरेट है उनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ, वो प्लीज़ आप अलग से वॉच कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप मुझे हर वीडियोस में अपने अपने कमेंट सजेस्ट करिए कि कोई चीज़ अगर हम और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप हम अपने कमेंट में अपना सजेशन दीजिए। देखिए इन दिस प्रॉब्लम कि इफ ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमें सभी को याद है कि एज ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड ओमेगा 3 इज 1। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ यहाँ से 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस दिस बराबर माइनस का ओमेगा। अब देखिए यहाँ से यूजिंग दीज 3 कंडीशंस या 4 कंडीशंस, हमें देखो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कहूँगा मैं आपसे कि फर्स्ट नोट डाउन दिस पार्ट। यहाँ पे देखो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। अब देखो आप इन दोनों को एक साथ अरेंज करो, आप ये तो पहले से फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो ये माइनस का पहले से एक और आ गया पावर 5, ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर ये पहले से फिक्स है पावर 5, माइनस के 32 है। ठीक है, ये माइनस का 2 ओमेगा पावर 5 पावर 5। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने देखो आपसे, इसका सम आया माइनस का ओमेगा, ये पहले से फिक्स है तो बिकम्स 2 ओमेगा विद नेगेटिव साइन। इसका सम माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक पहले से फिक्स है तो बिकम्स माइनस का 2 पावर 5 है। बाय द लॉज देखो जब नेगेटिव की पावर ओड आता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 5 अलग कर लीजिए, ओमेगा पावर 5 अलग, इसका भी नेगेटिव बाहर, क्यों? पावर इज 5 विच इज ओड, ओड में नेगेटिव बाहर आ जाता है, इवन होता पावर तो वो खा जाता उसे, पॉजिटिव कर देता। तो 2 की पावर 5 ओमेगा पावर 5 मल्टीप्लाई 2, जब किसी की पावर हो अगेन सम पावर तो दोनों की दोस्ती हो जाएगी, तो 5 2 सा वो 10 बन जाएगा। अब देखिए ये होता 32, आपने कहा ओमेगा 5 निकालना है अगर, तो आप प्लीज यहाँ पे लिखिए इसके बारे में, मैंने उसको कुछ ऐसा लिखा तो आपको याद हुआ ओमेगा स्क्वायर जब 10 है तो ओमेगा 3 ये ऐसा बन जाएगा, क्यों? 3 किया 9 प्लस का 1, तो मैंने 1 वाले को अलग फेंक दिया, जैसे 3 एकम 3 प्लस के 2 वाले मैंने अलग छोड़ दिया है, इस टाइप से बच्चों। तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर, इट इज ओमेगा। आपने कहा आगे जाकर सर सब में से आप माइनस के 32 कॉमन ले लीजिए, चलो आ जाइए,
ये प्लस का और ये प्लस का बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस का 1। आपको याद है ये 0 हो चुका है बाय दिस कंडीशन, तो ऑल थिंग बिकम्स 0। आपके पास कौन है? ऑप्शन ए। ऐसा करना है तो बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन एक चीज़ है, कोई चीज़ सिंपल हो जब कब बनती है? जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो देखिए आप बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको सवाल का तरीका याद भी हो जाता है और जल्दी क्लिक भी होती है चीज़ें। अब ऐसा नहीं कि पेपर में यही कॉपी हो जाएगा, इसके जैसा आ जाए कोई काइंड ऑफ, तो यू कैन डू इजीली। बट कब? जब ये कॉन्सेप्ट आपका प्रैक्टिस फास्ट होगा तो आप नए नए क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकते हो। तो आप प्लीज़ अच्छे से स्टडी कीजिए जी। इन दिस प्रॉब्लम फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इसका रूट निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, प्लस माइनस अंडर रूट r प्लस ए बाई 2 प्लस आई टाइम। अब देखिए अगर कॉम्प्लेक्स में माइनस है तो मैं लूंगा अंदर माइनस, और अगर यहाँ प्लस हो तो मैं यूज करता प्लस, तो मैंने लिखा प्लस माइनस, तो डिपेंड्स ऑन द गिवन कॉम्प्लेक्स। आपने बात की अगर प्लस वाला है साइन प्लस लेकर चलेंगे और माइनस वाला है तो अंदर साइन आई का लेंगे माइनस। तो हमें याद हुआ यहाँ पे माइनस यूज हुआ था तो हमने माइनस लिया है आई टाइम्स, बिल्कुल सेम फैक्टर आएगा बट माइनस वाला आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है, आपको याद करना होगा। तुमने कहा सर व्हाट इज आर, तो बच्चों आर मतलब मोड ऑफ जेड, व्हाट इज ए मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, आ जाइए। तो मैंने पहले r निकाला, इसका मोड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओनली 5 आ गया। ये कितना इसके पास? 3। तो आपने कहा इसके बारे में जस्ट यूज द फॉर्मूला बच्चों, प्लस माइनस 5 प्लस 3 ये 8/2, ये 2/2। आपको याद आया प्लस माइनस, ये आएगा 4, उसका रूट है देखो अंडर रूट 4 है ये, माइनस आई अंडर रूट 1। आपको याद हुआ प्लस माइनस, ये 2 आएगा और माइनस का आई। तो आपको याद हुआ देयर आर 2 कॉम्प्लेक्स, एक प्लस के अकॉर्डिंग एक माइनस के अकॉर्डिंग। तो आपने कहा माइनस के 2 प्लस के आई मतलब i माइनस 2। अब देखिए ये 2 माइनस आई नजर आ रहा है आपको, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आपके पास? ऑप्शन डी। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा क्लिक हो गया, क्लियर है ये, तो दैट इज द ऑप्शन डी। तो आपको इस तरह से चेक करना होगा अपना ऑप्शन कौन सा सही होता है जी। इन दिस प्रॉब्लम कि if a is given then find the value of this expression। क्या है ये? a का वैल्यू है आपके पास cos 4π/3 प्लस i sin 4π/3। तो आप पहले इस वैल्यू को फाइंड कर लो, ठीक है। तो आपको याद हुआ ये पाई प्लस π/3 में लिखा गया है, ऐसे क्यों लिखा मैंने? ये 4 पाई है तो आपको याद हुआ 1 प्लस 1/3, तो पाई प्लस π/3, तो 3 1 से 3 प्लस का 1 को पूरा 4 आ रहा। तो ये है cos पाई प्लस थीटा। आपको याद होता है ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में साइन भी नेगेटिव आएगा cos भी नेगेटिव आएगा। तो आपको याद हुआ माइनस का cos π/3 माइनस का i sin π/3। ये cos 60 है, आपको याद है माइनस का हाफ हो गया, ये माइनस i √3/2, क्योंकि साइन 60 √3/2। तो आपने कहा इसके बारे में छोटा सा बात, ये एक इक्वल है, तो एक सिंपल सा हो गया थोड़ा सा। अब देखिए ये एलडी ग्रेड में आया हुआ सवाल है 2018 में, इसमें a+1 हो रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं सब 1 + a करता हूं, सॉरी इट इज नेगेटिव, माइनस का i √3/2। आपने कहा सर दोनों रियल पार्ट हैं, इजीली सोल्व कर लेते हैं।
2 एकम 2 माइनस का 1, तो ये प्लस का हाफ माइनस के आई √3/2। एंड एक बात आपको याद आनी चाहिए, देखिए क्या आपने पढ़ा था ओमेगा के बारे में, माइनस का 1 प्लस आई √3/2। तो मैं क्या देखता हूं, ये माइनस का रियल पार्ट है, प्लस का इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ उल्टा हो रहा है, प्लस का रियल है, माइनस का आई वाली फैमिली है, तो मैंने कहा इट इज माइनस ओमेगा, इट इज माइनस ओमेगा। बाय दिस केस यू कैन चेक, आप देख सकते हो ये पूरी फैमिली ओमेगा का अपोजिट आ रहा है। तो मुझे याद हो गया कि 1 प्लस ए बराबर माइनस का ओमेगा। आपने कहा सर यहाँ पे 1 प्लस a/2 है, कोई बात नहीं बेटा, तो मैंने कहा डिवाइड बाई 2, तो यहाँ भी कीजिएगा डिवाइड बाई 2। उसके बाद आपने कहा कि सर इस पे पावर है 3n, चलो जी कोई बात नहीं, तो दिस होल पावर 3n बराबर इसकी पावर 3n, सही है बच्चों। अब मैंने आपसे कहा ये माइनस का 1 अलग कर लो, ओमेगा 3n और अपॉन 2 की पावर 3n। आपको याद हुआ ओमेगा 3 इज 1, तो देखो दिस पार्ट गोज टू 1, तो दिस वैल्यू -1 की पावर 3n और 2 की पावर 3n। देखिए -1 की पावर 3 लिखता हूं, तो मैं काम करता हूं n को मैंने कुछ ऐसे लिख दिया है, अब भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो दिस अगेन माइनस का 1 होल पावर n, -1 की पावर n, 2 की पावर 3n, तो आपको मिलेगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन से चेक करना था हमारा करेक्ट वैल्यू कौन सी आ सकती है। देखिए यहाँ भी करेक्ट हो चुका था 3n जो मैं लिख रहा था, मगर कहीं पर पावर 3n में नहीं आई, यहाँ तो ओनली n है, यहाँ भी ओनली n है, तो मुझे 3 को भगाना पड़ेगा। तो ये आपके था ऑप्शन सी।